हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये मिड मंथ की रीडिंग है, वीकली रीडिंग नहीं है। और पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। इसमें हम देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में जो कि 15 दिन, 1 महीना और उससे भी ज़्यादा टाइम पीरियड पे हो सकता है, उसके अंदर जो होने वाले वाक़यात थे वो किस तरह अब प्ले करेंगे मार्च के सेकेंड हाफ में। ठीक है। और फिर उसके बाद हम तीसरी ये चीज़ देखेंगे कि वही सब सिचुएशन जो है वो आगे कैसे डेवलप होगी, जो कि कमिंग फ्यूचर है उसके अंदर। मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि रीसेंट पास्ट में क्या एनर्जीज़ हैं जो कि पाइसेस के लिए प्ले हो रही थी। रीडिंग को आप कंप्लीट देखिएगा। ये जो कार्ड्स मैं अभी ड्रॉ करूँगी इनको पहले मैं रिलेशनशिप के लिए एक्सप्लेन करूँगी और फिर इन्हीं कार्ड्स को मैं करियर के लिए और जॉब और बिजनेस के लिए एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो आई हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और हैंग्ड मैन। पिछले काफ़ी अरसे से कम ये बात जो है ये आप ये समझ लें 2 महीनों से 4 महीने पुरानी भी हो सकती है। चांसेस आर देयर कि कोई इस किस्म की सूरत हाल थी या है, अभी भी हो सकता है हो। वो हमें अगली लाइन में पता चलेगा कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते रहे हैं किसी के आने का, कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी खातून जो आपकी ज़िंदगी में आए और उसके साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पैशनेट रिलेशनशिप फॉर्म कर सकें। ये मुझे नहीं लगता कि कोई अननोन के लिए आपकी उम्मीद थी कि कोई अननोन शख्स आएगा या अननोन पर्सन आएगा। ये मोस्ट प्रोबेबली कोई ऐसा नोन पर्सन है जिसकी तरफ से आपको होप थी कि या उम्मीद थी कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके साथ उनका बहुत अच्छा बेहतरीन किस्म का रिलेशनशिप बनेगा। और मुझे लगता है कि ये बात आप काफ़ी देर से आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इंतज़ार ख़त्म होगा। बट लेट्स सी कि मार्च के जो सेकंड हाफ है 15 मार्च से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, उसके दरमियान में पाइसेस लोगों के लिए ये वाली सिचुएशन कैसी रहेगी, फर्दर इसमें क्या चेंज आएगा। सो आई हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स, ओहो डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि किसी जगह पे आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं। किसी जगह पे किसी शख्स के आगे, किसी खातून के आगे, किसी पर्सन के सामने आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए हैं। यू आर नॉट रेजिस्टिंग देम एट ऑल। और मोस्ट प्रोबेबली वो यही पर्सन हो सकता है जिसके बारे में मैंने ऊपर बात की है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव किस्म की सेक्सुअल अट्रैक्शन हो सकती है या किसी और तरह का ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है जो कि इस टाइम पे आप फील कर रहे हैं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपने, जैसे एक तो होता है ना कि आपको अर्जीज आती हैं और आप उसको फिर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आप किसी के सामने टोटली फ्लैट हो चुके हैं और आपकी अर्जीज ने आपको इस काबिल नहीं छोड़ा कि आप रेजिस्ट कर सकें। अच्छा, इसमें तकलीफ़ दे बात ये है कि ये पर्सन जो है ये बहुत देर यहाँ पे रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और इसलिए अगर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 15 मार्च तो नहीं अभी आई, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इस बारे में आपको एडवाइस करूँगी कि आपको इस बारे में समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो कि नहीं आया या नहीं आ रहा या नहीं उस किस्म का रिस्पॉन्स दे रहा, तो आप उसकी वजह से डिप्रेशन में चलते चले जाएं। ठीक है, उस पर्सन के ऑब्सेशन में डिप्रेशन में चलते चले जाएं और गहरे डिप्रेशन में उतर जाएं और आप उस चीज़ के साथ फाइट बैक करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वो पर्सन जिसके लिए आप इतना ऑब्सेशन फील कर रहे हैं वो एक चीट नज़र आ रहा है और वो यहाँ पे रुकने के लिए या आपके साथ उस किस्म का रिलेशनशिप बनाने के लिए जैसा कि यहाँ पे आप बनाना चाह रहे हैं वो नज़र नहीं आ रहा। ये एक मुश्किल सूरत हाल है। ये 15 डेज़ काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं पाइसेस वालों के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि फ़र्दर ये सूरत हाल किस तरह से आगे प्रोसीड होगी और कैसे क्या डेवलपमेंट होगी।
अच्छा जी, मेरे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और चैरियट। सबसे पहली बात तो ये है कि अनसर्टनिटी बहरहाल रहेगी अभी कुछ अर्सा, अगले 2 महीने मेरा ख़्याल है कम अज़ कम 2 से 3 महीने अनसर्टनिटी रहेगी। काफ़ी आपकी जो अपनी ख्वाहिश है, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी होम, बच्चे, घर, बहुत अच्छी खूबसूरत ब्लिसफुल लाइफ, ये आपकी ख्वाहिश है जिसको आप अचीव करना चाह रहे हैं और आप इसके लिए स्ट्रगल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं अगले कुछ अरसे के अंदर। लेकिन मुझे मामलात जो हैं वो बिल्कुल इसी अंदाज़ में आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, एक बात। दूसरी बात ये कि कब होगा, अगर ये होगा तो कब होगा। तो मुझे ये लगता है कि बहुत चांसेस इस बात के हैं कि आप जो ये चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इसको हासिल करने में आपको ये पूरा साल गुजर जाए। ये इतनी जल्दी नहीं होगा, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि पहले अभी जब ये मार्च का मतलब ये है कि अभी समर आएगा और फिर ऑटम आएगा, सो एटलीस्ट 2 सीज़न ये गुजरेंगे तो फिर कोई बात जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और एफ़र्ट बहरहाल आपको करनी पड़ेगी। आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो भी इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। सोशल स्टेटस आपका जो है वो डिस्टर्बेंस है उसमें, और आपको इस बात का बखूबी एहसास है कि आपकी फ़ाइनेंशियल और सोशल स्टेटस जो है वो इतना स्टेबल नहीं है। सो कोशिश अपनी जारी रखें, लेकिन ये 15 दिन जो हैं ज़रा अपने आप को संभाल के रखें, ये प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको। अच्छा जी, अब हम यही रीडिंग देखेंगे और हम देखेंगे कि अगर आपने ये रीडिंग देख रहे हैं करियर के लिए, बिज़नेस के लिए, जॉब के लिए, सो जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई काम की ऑफ़र आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहाँ पे जो कि फिर बहुत लॉन्ग टर्म बने और बहुत फ्लरिश करे, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई खातिर खा काम नहीं हो सका। और उसकी वजह जो है वो ये है कि या तो जैसे जिसको मैं कहती हूँ ना कि यूनिवर्स ने स्पेशली आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे रोक दिया हुआ है। उसकी वजह अमूमन ये होती है कि उस काम का उस टाइम पे शुरू होना आपके लिए नुकसानदेह है, या आपने अभी तक वो सब मालूमात ही नहीं इकट्ठी की जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से रुकावटें आ रही हैं, या ये कोई एक ऐसी बात यहाँ पे मौजूद है जो पिछले कुछ अरसे से आप फेस कर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो नहीं आगे बढ़ पा रही काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में। इन 15 डेज़ के अंदर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में महसूस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। कर्ज़े अगर आपने लिए हुए हैं वो आपके सर के ऊपर आ सकते हैं, इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जा सकता है। अगर आपने कहीं से बोरोइंग की हुई है तो इतना ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ किया जा सकता है कि आप ये सोचें कि मैं ये जगह खाली करके चला जाऊं या चली जाऊं। अगर आपकी ये वर्क प्लेस की इन्वायरमेंट है तो जैसे मैं दुकान छोड़ दूं, ठीक है, ऑफिस छोड़ दूं, इस किस्म की सूरत हाल भी है, क्योंकि आपके पास इन 15 डेज़ के अंदर एज सच बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, नर्वस वीकनेस है यहाँ पे, और एक स्ट्रेंथ बहुत कम हुई हुई नज़र आ रही है। आप अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर हुआ महसूस कर रहे हैं और आपके लिए वे आउट नहीं आपको समझ आ रहा। मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा बेहतर तरीका होगा कि आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं, ठीक है। इसी सूरत हाल को 2 कदम पीछे हट के न्यूट्रल अंदाज में देखने की कोशिश करें। ये चाहे कितनी मुश्किल सिचुएशन है, एक बात इन कार्ड से ये ज़रूर गारंटीड है कि कोई ना कोई वे आउट बहरहाल है, कोई ना कोई रास्ता बाहर निकलने का बहरहाल है। आपको नज़र नहीं आ रहा तो वो एक अलग बात है, और आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा फंसा हुआ समझ लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि आप फंस गए हैं सिचुएशन के अंदर, बट स्टिल देयर इज़ अ वे आउट। ये है अभी भी, आप इसको ज़रा गौर करें, कुछ ना कुछ इधर उधर चीज़ों को हिला के कुछ ना कुछ आप कर सकते हैं, ये कंफर्म बात मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं उनके चार्ट के अंदर सैटर्न की पोजीशन इस टाइम पे जो बनी हुई है वो डिस्टर्बेंस कर रही हो, आपके किसी और प्लैनेट को हिट कर रही हो, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो आने वाले दिनों में बहरहाल अभी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, आपको पैसे जो हैं वो इस तरह से इस्तेमाल करने पड़ेंगे
कि क्या काम करना ज़रूरी है, क्या इस टाइम पे कहाँ पे पैसे खर्च करना इस टाइम पे ज़रूरी है, और किस खर्चे को मैं डिले कर सकता हूँ। ये एक बात जो है अभी कुछ अर्सा आपको चलानी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको घर से कोई मदद मिल जाए, फैमिली से कोई हेल्प मिल जाए, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें चलना शुरू हो जाएं। ये भी मुमकिन हो सकता है कि घर वालों की तरफ से पैसे तो ना मिले, लेकिन एक मॉरल सपोर्ट जो है वो बहरहाल आपको यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है, जो आपको दोबारा ये स्ट्रेंथ दे, दोबारा ये एनर्जी दे कि आप चीज़ों को चला सकें। ओवरऑल फाइनेंशियली आपकी पोजीशन काफ़ी यहाँ पे मुश्किल है और आप काफ़ी ज़्यादा डामाडोल हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को बहरहाल मैनेज आपको करना पड़ेगा। जो ज़रूरी काम है वो करें और जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उनको छोड़ दें। सो ये रीडिंग थी जो कि पाइसेस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। मार्च मिड मंथ की रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।